मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए, लेकिन उनके नाम पर कांग्रेस मुखर है। आरोप लगा रही कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार उनके जैसे कद वाले शिखर नेता का अपमान है। अब तक सरकार समाधि के लिए जगह भी तय नहीं कर पाई, जबकि अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए था जहां समाधि बन पाए। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार की। सामान्यतः जहां स्मारक बनता होता है वहीं तो अंतिम संस्कार किया जाता है। मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे फाइल साइन की और उनको वो जगह दी गई। देश के सपूत मनमोहन सिंह को पंचतत्व में विलीन हुए एक दिन भी नहीं बीता कि उनके स्मारक को लेकर सियासत सुलग गई है। यूं तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की सरकार को चिट्ठी के साथ ही ये विवाद शुरू हो गया था। सरकार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर ही होगा। अब ये भी तय नहीं है कि मनमोहन सिंह का स्मारक राजघाट इलाके में ही बनेगा या कहीं और, लेकिन निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया है। भारत माता की महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। लेकिन राहुल के हमले को लेकर बीजेपी की तरफ से सर्वोच्च स्तर से जवाब आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी तक पर गंदी सियासत करने का आरोप लगाया। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों ने नरसिंह राव का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस मेमोरियल को लेकर पाखंड कर रही है। कांग्रेस ने आर्थिक सुधारों के प्रणेता नरसिंह राव का अपमान किया और अब मनमोहन सिंह को लेकर सियासत कर रही है। कांग्रेस का पाखंड बेपर्दा हो गया है। जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो उनको लगातार किनारे किया, उनको प्रॉक्सी पीएम बना दिया था। नरसिंह राव के पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं लाने दिया गया। मोदी सरकार की तरफ से बचाव में कई दलीलें दी जा रही हैं। सरकार ने बयान जारी करके कहा कि मनमोहन सिंह की भव्य स्मारक बनेगा, इसका फैसला लिया जा चुका है। स्मारक बनने की एक प्रक्रिया होती है, जगह की तलाश हो रही है। एक ट्रस्ट बनेगा जिसको जमीन का आवंटन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मनमोहन सिंह का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल यानी राजघाट के इलाके में ही बनेगा या फिर कहीं और, क्योंकि अगर राजघाट पर समाधि स्थल के लिए जगह नहीं मिलती है तो तय है कि ये सियासत और भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज तक संवाददाता से बात की। आपको सुनवाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब हम मौन कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी को, जब ऐसा पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखने को मिलता है, क्या ये भी उनके लिए एक अच्छी चीज नहीं है जिन्होंने एक अपना लेगेसी मेंटेन किया? आपको ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए, जो हर मौके पे अपना एक घटिया किस्म का नैरेटिव उसके अंदर ले आते हैं। आपने आपको हम तो जेन्युइनली डॉक्टर मनमोहन सिंह की इज्जत करते हैं। आई हैड द प्रिविलेज, माय वाइफ एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम फॉर 50 इयर्स। हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आप अब देखिए सारी जिंदगी में कितनी बारी उनको इनकी इंडिग्निटी को सफर करना पड़ा। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता दूं। आप बीजिंग गए, आपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं था।
उनकी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और यंग लीडर ने पब्लिक में कहा, आई टेल यू इट्स ऑल नॉनसेंस, एंड ही टोर द ऑर्डिनेंस। तो ये आप चीजें देखिए ना। तो अभी सर ने उनका जब फेयरवेल पार्टी किया, कांग्रेस पार्टी ने दो टर्म्स 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, ये युवा लीडर तो आपके आए नहीं वहां पे। तो ये अपनी जो लीडरशिप को ये अपने परिवार की टर्म्स में देखते हैं। तो इन्होंने वैसा ही व्यवहार किया। प्रणब मुखर्जी की जब वो हुआ, अल्टीमेटली पास्ट अवे, देयर वाज नॉट इवन अ CWC रेजोल्यूशन पास्ड। कांग्रेस अगर मनमोहन के अपमान का आरोप लगा रही है तो बीजेपी भी खुलकर दलील दे रही है कि कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। देखिए, इस मांग में पूरा का पूरा देश खड़ा है। 10 बरस सबसे महत्वपूर्ण है 2008 की क्राइसिस से देश को निकाल लेना। शॉक एब्जॉर्बर की तरह उन्होंने चीजों को प्लान किया कि कहां ये शॉक एब्जॉर्ब होगा। मुझे बेहद खुशी है कि सरकार की ओर से भी शायद सकारात्मक संदेश है इसको लेकर के, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई क्रिमेशन को लेकर के, वो नहीं होनी चाहिए थे। गले नहीं उतरती है उनके कद के अनुरूप। राहुल गांधी की पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 1 कट्ठा जमीन तक नहीं दिया अंतिम क्रिया के लिए, और मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे फाइल साइन की और उनको वो जगह दी गई। मनमोहन सिंह जी को उनकी विनम्रता और शालीनता के लिए हम हमेशा उनको दिल में रखेंगे। इस बीच प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा भी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। शर्मिष्ठा कह रही हैं कि मनमोहन सिंह जी का स्मारक तो बनना ही चाहिए, पर कांग्रेस ये क्यों भूल रही है कि उसने मेरे पिता के साथ क्या किया था। इस बात पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मोर और लेस एक ये हमारा ट्रेडिशन रहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मेमोरियल बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी एक एक्सेप्शन थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टेलर कंट्रीब्यूशन देख के तो मैं तो पूरी तरह से मानती हूँ उनका मेमोरियल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने। मैं पार्टीज के कुछ लीडर से मैं बात भी करी कि कॉन्डोलेंस मीटिंग, एक CWC की मीटिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं ली। तो इस बात से मुझे बहुत ही बुरा लगा।